हेलो दोस्तों। समाज ने नारी उत्थान के लिए कितना काम किया। नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आज मौजूदा सरकार भी कितना काम कर रही है। स्त्रियों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनको पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाया गया है। वो पढ़ लिख कर, लेकिन क्या उस पढ़ाई लिखाई का वो लोग सही इस्तेमाल कर रही हैं? कि उनको इसलिए पढ़ाया लिखाया जा रहा है कि जब उनकी शादी हो तो वो दूसरे परिवार में जाकर अपने पति की ग्रोथ में और उस परिवार की ग्रोथ में सहायता कर सकें, या फिर अपने लिए भी वो सक्षम बन सकें। मगर आजकल देखने में क्या आ रहा है, वो पढ़ लिख कर बजाय इसके कि दूसरे परिवार की मदद करें, वो लोग झांसी की रानी बन के उन लोगों को बल्कि लेट डाउन कर रही हैं। साथ ही साथ न कि ससुराल वालों को बल्कि वो अपने परिवार वालों को भी लेट डाउन कर रही हैं। दूसरा, वो शादी करना ही नहीं चाह रही हैं। वो लोग अभी अकेले ही रहना चाहती हैं। वो सीधे नकार रही हैं शादी की संस्था को। और वो आजकल की लड़कियां क्या है, लड़कियां लड़के सब लिव इन में जाना चाहते हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं। और क्यों रहना चाहती हैं? क्योंकि वहाँ पूरी आज़ादी है आपको, कोई बंधन नहीं है, खर्चे का कोई बंधन नहीं है, हाफ हाफ खर्चा करते हैं। और काम की कोई बंदिश नहीं है, काम भी आधा आधा बांट लिया जाता है। और दूसरे, कुछ भी पहनो, कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये समाज कहाँ जा रहा है हम लोगों का। और दूसरा, बच्चे पैदा करने की तो खैर बात ही छोड़िए। जब उनको परिवार की संस्था को ही नकार दिया, तो इसके आगे और है ही क्या। दूसरा, और जब ये लोग दूसरे परिवार में बाई चांस चली भी जाती हैं, तो उस परिवार को अपना परिवार नहीं समझती। भाई, तुम्हारा परिवार था, तुम एक परिवार से आई हो, तो जिस घर में गई हो, जिससे आपकी शादी हुई है, जो लड़का है, उसका भी तो कोई परिवार होगा। वो भी तो किसी पारिवारिक प्राणी ही है ना, वो भी तो किसी परिवार से बिलोंग करता है। तो आप उसके परिवार को अपना कैसे नहीं मान सकती? उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। इसीलिए इन सब झमेलों से बचने के लिए ये लोग शादी ही नहीं करना चाहते हैं, लिव इन में ही रहना चाहते हैं। अपना बनाओ, अपना खाओ और आराम से सो जाओ। दूसरे, 2-3 साल बात निभ गई तो ठीक है, नहीं निभे तो फिर और, फिर और फिर और। ये सब आजकल जो है हमारे समाज में रोग फैल रहा है। और जब ये लोग आपस में नहीं बनती है, परेशानियां होती हैं, आफ्टर ऑल पर्सनैलिटीज का टकराव भी कभी कभार हो जाता होगा, तो उस समय तो परिवार की सपोर्ट होती नहीं है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, कोई दोस्त उस समय काम नहीं आते हैं। तो क्या अंजाम होता है? सूटकेस में, किसी जंगल में, किसी नाले में अंत होता है इसका। बहुत गलत जा रहा है आज का हमारा यूथ, बहुत गलत जा रहा है। पहले तो ये इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है ही नहीं दिमागी रूप से। सिर्फ जल्दबाजी में कुछ भी स्टेप उठा रहे हैं, उसको फेस करने वाली स्ट्रेंथ है नहीं है, उतना दिमाग है नहीं है। और बस खाली वक्ती, उस वक्त की जो एक चीज है उसके अंदर उलझ के अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप लोग रहने लग गए हो, क्या आपको उसकी बैकग्राउंड पता है? कहीं वो मुजरिम हो, पुराना कोई मुजरिम हो, क्या हो, कहाँ से है वो, उसकी फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है? या तो आप उसको बहुत पहले से जानते हैं, उसकी फैमिली से आप वाकिफ हैं, तब ये कदम उठाना फिर भी एक बार माना जा सकता है। मगर किसी से भी कभी भी थोड़ी सी जान पहचान हुई, आप लिव इन में चले गए,
अभी पिछले दिनों मैं एक मूवी देख रही थी। उसका नाम था लफंगे। बड़ी क्यूट मूवी है, 3 दोस्तों की कहानी है। उसी में एक दोस्त होता है जिसका कि अफेयर होता है उस लड़की से। वो कहती है कि मुझे तो लिव इन पे रहना है, मुझे शादी नहीं करनी, जबकि वो लड़का तो शादी करने के लिए रेडी है। वो कहती है पहले हम लिव इन में रहेंगे फिर हम देखेंगे। अब लड़का था, उसको तो कोई घर के काम की आदत नहीं थी, ना उसको कुछ खाना बनाना आता था, ना घर की सफाई करनी आती थी और ना ही कपड़े धोने आते थे। लेकिन जब वो रहने लगा तो उस लड़की के कहने में, और क्योंकि वो उसको लव करता था, तो वो हर बात उसकी मानकर जो भी घर के काम होते थे उनमें वो उसके हाथ बटाता था। और वो जो गर्ल थी, उसकी तो कोई फ्यूचर था ही नहीं। वो खाली स्पेंड करने में बिलीव करती थी, पैसा उड़ाती थी। डेली उसको बाहर से खाना चाहिए, ऑर्डर करा, मंगवा लिया। और कोई खाली पैसा था बट उसको मैनेज करना नहीं आता था। तो जल्दी से पैसे खत्म हो जाते तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते। वो लड़का ये सब देख के बहुत हैरान होता, उसने तो इस तरह की लाइफ देखी नहीं थी अपने घर में। तो वो धीरे धीरे जाके उन लोगों में डिफरेंसेस होने लगे, और वो लड़की उसको ऐसे ही छोड़ छाड़ के भाग गई। जब उससे चीज़ें मैनेज नहीं हुई और वो परेशान सी होकर उसको छोड़ छाड़ के ऐसे ही चली गई, और वो लड़का डिप्रेशन में आ गया। वो बेचारा क्या करता। बहुत ही अच्छा आजकल की जो लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बड़ा अच्छा दिखाया है उसमें। और ना वो खा रहा है ना पी रहा है, अपनी जॉब छोड़ के बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। फिर क्या होता है, उसका सपोर्ट सिस्टम उसको संभालने के लिए आता है। हर किसी के पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। उसकी फैमिली, उसका भाई भाभी और उसके फ्रेंड्स उसको बचाते हैं। वो लोग आते हैं, उसको मॉरल सपोर्ट देते हैं और फिर से उसको खड़ा करने में उसकी सहायता करते हैं। आई थिंक शायद फिर वो लड़की दोबारा उसकी लाइफ में आना चाहती है, मगर वो उसको फिर लेता नहीं है। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना। हम लोग, हमारे समाज में ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। आपका क्या विचार है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं इस सिस्टम के बारे में? आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कमेंट्स में, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं नई वीडियो कोई पेश करूं तो आप लोग उसको इंटीमेशन आपको मिल सके। एंड ध्यान रखिएगा अपना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।